सभी को नमस्कार। मैं हूं सोना शर्मा और आज की क्लास में हम बातचीत करेंगे कक्षा 10 हिंदी बी से 2024-25 के क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया होगा, खंड क, ख, ग और घ। तो खंड क में हमसे अपठित बोध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो हमारा अनसीन पैसेज होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पेपर में 2 अनसीन पैसेज होगा और दोनों के लिए हमें 7-7 नंबर मिलेंगे, यानी कि इसके लिए हमें टोटल मिला करके 14 नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद में बात आती है खंड ख की। तो खंड ख में हमसे व्यवहारिक व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ग्रामर सेक्शन में हमें कुल मिला करके 16 नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद हमारा सेक्शन ग यानी कि खंड ग की बात करें तो यहाँ पर लिटरेचर से रिलेटेड हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि स्पर्श और संचयन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें कितने नंबर मिलेंगे? 28 नंबर मिलेंगे। इसके बाद से हमारा खंड लास्ट वाला सेक्शन जो है खंड घ। तो यहाँ पर राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रचनात्मक लेखन। तो राइटिंग सेक्शन में जितने भी हमारे टॉपिक होंगे उन सभी से मिला करके हमें 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो हमारा होगा वो टोटल मिला करके यहाँ पे जो है कि 80 मार्क्स का होगा और 80 नंबर में हमारे 20 नंबर जो होंगे वो इंटरनल पर बेस्ड होंगे, यानी कि आप बच्चों ने तरह तरह के जो है कि प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह पोर्टफोलियो वगैरह जो सबमिट किया होगा उस पर आपको इंटरनल 20 मार्क्स मिलेंगे। तो 80 + 20 = 100 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो होगा उसका टाइम ड्यूरेशन आपको तो पता ही है कि सभी जितने भी हमारे फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन 3 घंटा ही होता है। तो इसका भी हमारा बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके लिए हमें टाइम जो है वो 3 घंटा ही मिलेगा। और उसके बाद में जो है कि टोटल मार्क्स के बारे में तो हमने मल्टीपल टाइम्स ये इस वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया कि जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए हमें 80 नंबर मिलेंगे। अब ये 80 नंबर जो है कि हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर में किस किस बेसिस पर और किस किस सेक्शन में किस किस तरह के क्वेश्चन के ऊपर में डिवाइड किया गया होगा, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो बात होगा वो होगा अपठित गद्यांश का। तो आप यहाँ अपठित गद्यांश पर बोध, चिंतन, विश्लेषण, सराहना आदि पर बहुविकल्पीय अति लघुतरात्मक एवं लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, यानी कि ये जो हमारा अपठित गद्यांश होगा उसमें हम लोगों से एमसीक्यू के फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 अपठित गद्यांश लगभग 200 शब्दों में हमें दिया गया होगा और उसमें 1 अंकीय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे और इन सभी के लिए हमें 1-1 नंबर मिलेगा। यानी कि जो अपठित गद्यांश है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन 3 होंगे और तीनों के लिए हमें 3 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद में जो डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन होंगे वो 2 होंगे, तो एक क्वेश्चन के लिए हमें 2 नंबर मिलेगा। और हमारी जो शब्द सीमा होगी इसके लिए 25 to 30 वर्ड्स में होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर हमें मिलेंगे, मतलब 4 नंबर मिलेंगे। तो ये कुल मिला करके हमारा 7 + 7 = 14 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि खंड ख में हमारा व्यवहारिक व्याकरण यानी कि हमारा ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि ग्रामर सेक्शन में हमारे कुल मिलाकर के 4 टॉपिक हम हैं। कौन कौन से? पदबंध देख सकते हैं यहाँ पर, पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और उसका रूपांतरण, समास, मुहावरे। तो सभी टॉपिक से हमें 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से हम 4-4 क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया होगा, ठीक है, जो आसान लगे वो 5 क्वेश्चन में से कोई भी एक 4 क्वेश्चन आप बच्चे कर सकते हैं जो भी आसान आपको लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पदबंध में से आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे, 4 के लिए 4 दिए जाएंगे, मतलब करने होंगे। कुल मिला के 5 क्वेश्चन होंगे और 5 में से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और इसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 4। इसी तरीके से बाकी सारे जो टॉपिक हमारे हैं, रचना के आधार पर, समास हो गया, मुहावरे हो गए, इन सभी के लिए कुल मिलाकर के
चार 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 नंबर, तो टोटल मिला के यहाँ पे हमारे 16 नंबर के क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछे जाएंगे 20 नंबर के क्वेश्चन, लेकिन आप बच्चों को 20 में से टोटल मिला करके 16 क्वेश्चन करने होंगे और इसके लिए आपको 16 नंबर मिलेंगे। मगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिछले साल हमें ग्रामर के सेक्शन में एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए थे, मगर इस साल हमें एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हमसे डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है, आप बच्चों से पूछे जाएंगे। यानी कि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है खंड ग की। आप यहाँ देख सकते हैं खंड ग पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक, यानी कि हमारा जो स्पर्श और पूरक पाठ्यपुस्तक में हमारा संचयन वाली बुक आ जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्पर्श में गद्य खंड की हम बात करेंगे। तो गद्य खंड में आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पर्श भाग 2 से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आप बच्चों से पूछे जाएंगे। यानी कि इसमें गद्य खंड में आप बच्चों का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, और उस पर बेस्ड आप बच्चों जो कि आपके स्पर्श पर ही जो आप बच्चे पढ़ चुके हैं, जैसे बड़े भाई साहब हो गया, डायरी का एक पन्ना हो गया, ततारावार मीरो की कथा, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो किसी भी चैप्टर से आप बच्चों को एक सीन पैसेज दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और सब आपको एक एक नंबर मिलेंगे। तो टोटल मिला करके यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेगा। इसके बाद में जो है कि स्पर्श से ही हमारा जितने भी हमारे चैप्टर हैं, अभी अभी जिन भी चैप्टर्स के मैंने नाम लिए, उन सभी चैप्टर से 2-2 नंबर के 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाएंगे। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछे जाएंगे, जिसका आंसर देने के लिए शब्द सीमा यानी कि वर्ड लिमिट होगी कितनी, 25 से 30 शब्द में, 25 to 30 वर्ड्स आपका वर्ड लिमिट होगा। तो उसमें आपको अपना आंसर देना होगा। और यहाँ पर आप बच्चों को 4 क्वेश्चन टोटल मिला करके 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे स्पर्श के गद्य खंड से। 4 में से किसी 3 क्वेश्चन के आंसर आप बच्चे दे सकते हैं और सभी प्रश्नों के लिए आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 2 into 3 is equal to 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 नंबर का आपका जो है कि डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल मिला करके आप बच्चों के कितने नंबर हो गए, 11 नंबर हो गए। स्पर्श से गद्य खंड से आप बच्चों को 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक इसी तरीके से काव्य खंड की यदि हम बात करेंगे, पोइट्री पोर्शन की यदि हम बात करेंगे, तो स्पर्श वाली ही बुक से जितने भी आपके जो पोएम के जो पोर्शन हैं, उसमें से जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जैसे कि कबीर की साखी है, अ, उसके बाद से मीरा के पद हैं, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो उन सभी चैप्टर से आपको यहाँ कोई भी चैप्टर से आपको एक पोएम का पोर्शन दे देगा, ठीक है, काव्यांश दे देगा, और काव्यांश पर आधारित 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए एक एक नंबर आप बच्चों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। पठित काव्यांश से एमसीक्यू के फॉर्म में आप बच्चों से 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद से ठीक इसी तरीके से जैसे हमने गद्य खंड पर हमने चर्चा किया था, इसी तरह से जो हमारे स्पर्श में जो काव्य खंड के जितने भी हमारे चैप्टर हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में आप बच्चों से कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप बच्चों को 3 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आप बच्चों को 2-2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 into 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं 5 + 6 इज इक्वल टू 11, ठीक है। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे संचयन की बात आती है। आप देख सकते हैं संचयन यानी कि आपकी पूरक पुस्तिका। तो यहाँ पर बताया गया है कि पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 से के निर्धारित पाठों पर आधारित 3 प्रश्नों में से आपको 3 पाठों में से कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाएंगे। 3 जो संचयन वाली बुक है उसमें 3 चैप्टर हमारे हैं, कौन कौन से, हरिहर काका, सपनों के से दिन और टूपी शुक्ला। तो 3 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आप बच्चों को पूछे जाएंगे और उसमें से आप
किसी भी 2 क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे और दोनों क्वेश्चन को के लिए आप बच्चों को 3-3 नंबर मिलेंगे, यानी कि आपका 3 + 3 टोटल मार्क्स जो है कि 6 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपका जो लिटरेचर का पोर्शन होगा, आप बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं कि लिटरेचर के पोर्शन से कुल मिलाकर के आपके 28 मार्क्स के क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा लास्ट वाला सेक्शन यानी कि खंड घ है हमारे पास। खंड घ यानी कि रचनात्मक लेखन जो है कि राइटिंग सेक्शन का यहाँ पर पोर्शन आता है। तो यहाँ पर इस सेक्शन में कुल मिलाकर के आप बच्चों को कितना 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 22 नंबर जो है कि किस किस सेक्शन किस किस तरीके से डिवाइड किया गया होगा, इसके बारे में मैंने आप बच्चों को क्लास में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार वापस से हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो राइटिंग सेक्शन है वह उसको वहाँ पर 5 टॉपिक, असल में 6 टॉपिक वहाँ पर दिए हुए हैं। पहला हमारा जो है कि अनुच्छेद लेखन होगा, पैराग्राफ राइटिंग होगा। तो ये 100 शब्दों में आपको तीन तीन पैराग्राफ दिए गए होंगे। तो उसमें से किसी एक पैराग्राफ का आप चुनाव कर सकते हैं। आपको इसके लिए नंबर मिलेंगे कितने? 5। ठीक है, 5 मार्क्स का कोई भी जो भी आपको आसान लगे, 3 में से कोई एक आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है कि बात आती है लेटर राइटिंग की, औपचारिक पत्र। ठीक है, फॉर्मल लेटर राइटिंग की बात आती है। तो 2 लेटर आपको दिए गए होंगे एग्ज़ाम में। तो 2 में से किसी एक लेटर का आप चुनाव कर सकते हैं। उसकी शब्द सीमा कितनी होगी? 100 शब्दों में होगी। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। और फिर इसके बाद में आगे अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है सूचना लेखन यानी कि नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग भी आपको 2 दिए जाएंगे और 2 में से किसी एक का आंसर आपको देना होगा। ठीक है, कितने शब्दों में? उसकी शब्द सीमा 60 शब्द की होगी और इसके लिए आप बच्चों को नंबर मिलेंगे 4। ठीक है, 4 नंबर का नोटिस राइटिंग होगा। अब आगे यदि हम देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन लेखन। ठीक है, 2 आपको विज्ञापन लेखन यहाँ पर दिए जाएंगे और इसके लिए वर्ड लिमिट शब्द सीमा सीमा कितनी होती है? 40 शब्दों में आपको लिखना होता है। और असल में लिखना लिखना और जो है कि यहाँ पर ड्राइंग करना दोनों ही होता है। आपका एडवर्टाइजमेंट जितना सुंदर होगा, जितना क्रिएटिव होगा, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे बैनर पोस्टर वगैरह, जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, तो ज़्यादातर उनका प्रचार प्रसार कैसे होता है? विज्ञापन के माध्यम से होता है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से होता है। तो इसलिए जितना आपका एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव होगा उतना ही अच्छा होगा। आप ये मत सोचिए कि इसके लिए 3 नंबर के लिए हमको इतना क्या मेहनत करना। आधे आधे नंबरों की वैल्यू होती है। तो जो है कि पूरे पूरे के पूरे नंबर हमारे हाथ में आने चाहिए, आधे नंबर भी नहीं कटने चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 नंबर मिलेंगे। 2 होंगे, एक का चुनाव आप कर सकते हैं। इसके बाद में जो सबसे लास्ट वाला हमारा राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन होगा वो होगा, इसमें इसमें ऑप्शनल है। एक है हमारा लघु कथा, स्टोरी राइटिंग और उसके बाद से ईमेल। तो इन दोनों ही में से स्टोरी राइटिंग और ईमेल दोनों में से किसी एक का आप बच्चे चुनाव कर सकते हैं और इसके लिए आप बच्चों को मिलेगा 5 नंबर। ठीक है, या तो आप स्टोरी राइटिंग लिख लेंगे या फिर ईमेल राइटिंग आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा कुल मिलाकर के हिंदी बी क्लास 10 का बोर्ड का 2024-25 के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के ऊपर हमने आज की क्लास में बातचीत किया। तो आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।